नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। देखिए, खबरें तो हम रोज सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपको चुनाव की एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसमें कि आरोप दोनों पार्टियों पर लगते हैं। जनता को लुभाने के, जनता को पैसे देने के और पैसे देकर वोट लेने के। लेकिन ये जो आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रही थी कि ठीक चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को देना, वो कहीं ना कहीं प्रलोभन देना है। तो अब चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और सूत्रों की माने तो जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आने वाले हैं या फिर आएंगे, उसमें ये साफ किया गया है चुनाव आयोग द्वारा कि ये जो 10,000 की घोषणा की गई थी सरकार द्वारा, उसमें सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि ये जो घोषणाएं की गई थी वो चुनाव से पहले की गई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चलिए, चुनाव आयोग ने तो एक तरीके से अगर सूत्रों की मान लेते हैं तो क्लीन चिट दे दी सरकार को, लेकिन कमोवेश वही परिस्थितियां तो महागठबंधन के साथ भी है, विपक्ष के साथ भी है। क्योंकि महागठबंधन लाख आरोप लगा ले, क्योंकि महागठबंधन के तमाम दलों के शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया, इस पर चर्चाएं भी हुई। लेकिन सवाल यही है कि जो चुनाव आयोग सारी चीजों पर संज्ञान ले रही है और महागठबंधन के तमाम नेता, तमाम दल जो ये आरोप लगाएं बिहार के सरकार पर कि चुनाव से ठीक पहले वो जनता को या फिर यूं कह ले महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं, तो क्या ये महागठबंधन नहीं कर रही है? क्या महागठबंधन प्रलोभन नहीं दे रही है? सरकार, बिहार सरकार में अगर आज एनडीए है तो एनडीए ने प्रलोभन 10,000 रुपए का दिया होगा, अगर एक टाइम के लिए इसे मान भी लेते हैं तो क्या अगर सरकार में महागठबंधन रहती तो नहीं देती? क्योंकि महागठबंधन अभी सरकार में नहीं है, तेजस्वी यादव अभी सरकार में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर दिया है कि सरकार बनते ही जब मकर संक्रांति आएगा, यानी कि 14 जनवरी को हर महिला के घर के अकाउंट में 30,000 रुपए, जो सालाना माई बहन मान योजना के तहत जो जाना था, वो 30,000 रुपए चला जाएगा। तो क्या यह प्रलोभन देना नहीं हुआ? क्या ये प्रलोभन देना नहीं हुआ कि जितनी भी माई बहन लोग हैं जिनको 2,500 रुपए देना था, आप तो पहले दावा करते हैं कि 2,500 रुपए दिया जाएगा, लेकिन आप एक ही बार फिर अनाउंसमेंट ठीक चुनाव से पहले कर देते हैं कि 1 साल का भत्ता एक ही बार में पूरा कर दिया जाएगा, 30,000 रुपए एक साथ ही दे दिया जाएगा, एक मुश्त में दे दिया जाएगा। तो क्या आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे कि ये जो 30,000 रुपए आप माई बहन मान योजना के तहत और जो महिलाओं को आप देंगे कुल मिलाकर, तो वो पैसे कहां से आएंगे? और वो पैसे अगर आप कहीं से ला भी देते हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वित्तीय स्थिति बिहार की इसको सहन करने की है या नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब सवाल यही है कि देखिए, चुनाव आयोग ने तो एक तरीके से किनारा कर लिया और नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से क्लीन चिट मिल गया, लेकिन वही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ये प्रलोभन देने की बात कही जा रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है ठीक चुनाव से पहले, तो ऐसे में क्या ये मुद्दा धरातल पर उतरा? क्योंकि देखिए, अगर सरकार ने 10,000 रुपए देने की बात कही कि 10,000 रुपए चुनाव से पहले लोगों को चले जाएंगे, तो क्या अगर 10,000 रुपए जाएंगे महिलाओं के खाते में, तो क्या महिलाएं पैसे देखकर वोट करेंगी? क्योंकि देखिए, एक खास वोट बैंक महिलाओं का हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार महिला वोट बैंक को डेंट पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से लग गए हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो महिला वोट बैंक हो या फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का वोट हो, उसको वो साध पाए और महिलाओं को खास तौर पर और युवाओं को अपने पाले में ला पाए। तो ऐसे में क्या ये एक 10,000 की लड़ाई, जो कि ठीक चुनाव के दिन या फिर चुनाव से पहले जाएगा, वोटिंग के पहले जाएगा, और या फिर जनता उस पर विश्वास करेगी या महिलाएं उस पर विश्वास करेगी जो कि 30,000 रुपए, जिसका दावा तेजस्वी यादव ने कहा है कि मकर संक्रांति पर दिया जाएगा। तो एक तरफ 10,000 बनाम 30,000 हो चुका है। तो अगर वोट इस पर मिलना है तो क्या महिलाएं तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी?
क्योंकि ये पूरे चुनाव, बिहार चुनाव की ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हर चुनाव से पहले ऐसा प्रलोभन दिया जाता है जिसमें कि जनता कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है। कहीं चुनाव से ठीक पहले शराब भी बंटवाए जाते हैं, कहीं पूरे देश की अगर बात कर लें, कहीं शराब बंटवाए जाते हैं, कहीं पैसे बंटवाए जाते हैं। रैलियों में जब भीड़ इकट्ठा की जाती है तो भी पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करवाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश की नहीं और बिहार की नहीं, पूरे देश की कड़वी सच्चाई है। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग ने एक तरीके से क्लीन चिट तो दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को, सम्राट चौधरी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राहत मिल गई। लेकिन अब जो महागठबंधन आरोप लगा रहा था, महागठबंधन के तमाम दल जो आरोप लगा रहे थे, उनके आरोप धरे के धरे रह गए। तो अब सवाल यही उठता है कि अब जो ये 30,000 वाली बात जो कही जा रही है कि मकर संक्रांति के दिन उसे दिया जाएगा, जनता किस पर विश्वास करती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।